जय श्री ठाकुर। रिज्म की आज की अध्याय है भक्त। आज की तारीख में हम भक्त जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो एक ऐसी स्थिति को बयान करते हैं जो मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, लोगों के घर पे जाके खाना नहीं खाना, ऐसी जो रिचुअल्स को जो फॉलो करते हैं और मंदिरों में रेगुलर जाके घूमते रहते हैं, मंदिरों के चक्कर काटते रहते हैं, इनको अगर लोग ऐसे ही देखते हैं कि ये सारे, इनको हम भक्त बोलते हैं। भक्त की जो परिभाषा है, भक्त किसको हम बोले? भक्त हम बोल सकते हैं राधा जी को, भक्त हम बोल सकते हैं मीरा रानी को, भक्त हम बोल सकते हैं हनुमान जी को। जो भक्त परमात्मा की कोई भी कार्य करने से पीछे नहीं जाता है, ना सवाल पूछते हैं कि ये काम मेरे को नहीं करना है, ये काम करने से तो मेरे को ये नुकसान हो जाएगा, ये काम करेंगे तो मेरे ये हो जाएगा। तो ये जब सवाल लोग ईश्वर की कोई भी कार्य में करता रहता है तो वो भक्त नहीं बनते। भक्त बनेंगे जिनके पास सारे सवाल खत्म हो गया। कोई भी कार्य आते हैं जो बिना सवाल, बिना पूछे जो कार्य करते हैं, उनको भक्त की जो श्रेणी है उसमें रखा जाता है। अगर आप भक्त हो, आपके मन में शंका है, आपके मन में गुस्सा है, आपके मन में हिंसा है, तो उसको आप भक्त नहीं कह सकते। उस भक्ति की कोई भी फल नहीं मिलता है, क्योंकि भक्ति एक ऐसा शक्ति है जिसको भक्ति के साथ कनेक्शन हो गया, भक्ति के साथ उनकी आत्मा जुड़ गए, वो इंसान और साधारण नहीं रहते हैं, वो ईश्वर के स्वरूप बन जाते हैं। और भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है, क्योंकि भक्ति ही ईश्वर की स्वरूप है। और जब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे तो जो हम भक्ति करते हैं उसकी कोई फल भी नहीं मिलेगा। भक्त उसको बोलो जो गुरु की हर शब्द को अपने हृदय में स्थापित कर लिया, हर एक आदेश को अपना गुरु मंत्र बना लिया, कोई सवाल उनके मन में पैदा हुआ ही नहीं, तो वो बनते हैं भक्त। और ऐसी भक्त बनना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आज की जो सिचुएशंस है, जो हम समाज में जो भी हमारा परिस्थिति है, इसमें भक्त बनना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे तो भक्ति एक व्यापार है। भक्ति करो तो मंदिर में जाके भगवान को रिश्वत दे के आ जाओ कि तुम मेरे ये काम करवा दो, तुम्हारे को लड्डू चढ़ाऊंगा, तुम मेरे ये काम कर दो तो तुम्हारे को मैं सोने चांदी की गिलास दे दूंगा, अगर मेरे ये काम हो जाए तो तुमको मैं 21,000 रुपये चढ़ाऊंगा। ऐसे भक्त की जो प्रार्थना होती है वो कभी कबूल नहीं होता, क्योंकि जो जिसको आप दे रहे हो वो पैसा, सोना चांदी, फूल फल, इसको लेके वो करेगा क्या? ईश्वर की तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। कि आप भक्ति के कारण आप इतने सारे रिश्वत देने की कोशिश करते हो, उसमें आपकी जो है हृदय से जो आपका एक अटैचमेंट होता है परमात्मा की ओर, वो खत्म हो जाती है। तो भक्त और भक्ति दोनों एक ऐसी शब्द है जहाँ पे भक्ति है वहाँ पे भक्त है। और भक्त भक्ति दोनों को अगर आप अलग अलग कर दो तो भक्ति हमारा एक हो गया लालच, कि हम कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति कभी पूजा ना होता है, ना परमात्मा उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो भक्त बनने के लिए सर्वप्रथम आपको जो शक्ति को अंदर में लाना है वो है आप
क्वेश्चंस, आप प्रश्न से परे हो जाओ। कोई भी सवाल नहीं है, जो भी आपके सामने हो रहा है अगर उसमें आप कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो देखो, नहीं तो प्रार्थना करो परमात्मा से कि कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो ठीक हो जाए। क्योंकि आप विचारक नहीं, ना परमात्मा आपके नौकर है कि आप भक्ति की आप उनको चेतावनी देके कोई काम करवा लेंगे, या भगवान डर जाएंगे, ये परमात्मा डर जाएंगे कि ना ये भक्त मेरे को धमका रहा है तो मेरे इसको काम कर दो। तो भक्त मतलब नो क्वेश्चंस, सारे कार्य को करते रहो श्रद्धा से, भक्ति से। यही है एकमात्र रास्ता भक्त की और भक्त की पहचान। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद। जय श्री ठाकुर।